गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय तो व्लॉग। गाइज आज है ट्यूसडे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मंदिर में मैं अपनी जोत वैसे कई बार जला भी लेती हूँ, मतलब सेम जोत से दोबारा जोत जला देती हूँ, बट मंगलवार और शनिवार को मुझे ऐसा लगता है कि जोत ज़रूर बदलनी चाहिए। एक तो मेरा फास्ट होता है और वैसे भी थोड़ा फ्रेशनेस के साथ सब कुछ शुरू हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। तो अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने हस्बैंड और बेटी के लिए, बिकॉज़ बच्चों को तो खाना खाना ही है और हस्बैंड को भी खाना है। तो मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना देती हूँ, एक सिंपल सा वेजिटेबल वाला पुलाव। सब खुश होके दही के साथ खा भी लेते हैं और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। व्रत वाला दिन होता है ना, तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं चॉप्ड वेजिटेबल्स निकालने गई थी, क्योंकि मैं मोस्टली मेड से वेजिटेबल्स चॉप करवा के ही रखती हूँ। और अगर नहीं भी होती मेरे पास चॉप वेजिटेबल्स, तो मैं फ्रोज़न सफल वाली वेजिटेबल्स का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रोकली को थोड़ा सा छोटा कर रही थी, और यहाँ पे कुछ मिक्स वेजिटेबल जो सफल की होती है ना, बिल्कुल फ्रेश होती हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वॉश करके एक बार डायरेक्टली डाल सकते हो, अपने जो भी अपने चीज़ मिक्स वेज भी बना सकते हो। आप चाहो तो पुलाव में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं पुलाव में थोड़ा सा दही ज़रूर डालती हूँ, इससे जब पुलाव पूरा बन के रेडी होता है ना, तो बड़ा ही मक्खनी पुलाव बिल्कुल रेडी होता है। और इस तरीके से 2 मिनट सब्जियों को भूनने के बाद दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मेरा व्रत है। तो अभी चाय के साथ थोड़े से पीनट्स ले लूँगी। सुबह के नाश्ते में मैंने चाय के साथ मखाने लिए थे, उसके बाद मैंने दही खाया था। और अब मेरा सिर जो है ना बहुत तेज़ की दर्द हो रहा है, तो बिस्किट अपनी बेटी को दे दूँगी चाय के साथ, और मैं ले लूँगी चाय और पीनट्स, जो कि ना थोड़ा फिलिंग रहता है। उसके बाद पूजा करके और रात को ही मैं खाऊंगी। वैसे मैं हनुमान जी के लिए व्रत रखती हूँ, पर मैंने कभी भी कथा नहीं पढ़ी। आप मुझे बताना कि क्या मंगलवार के व्रत की भी कोई कथा होती है। और मंगलवार का व्रत तो मैं कुछ ऐसे ही रखती हूँ। और अभी क्या हुआ है ना गाइस, ये वाला फ्रिज हमने नया लिया था, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसके डोर में प्रॉब्लम आ गई थी। वैसे तो ये 10 इयर्स के वारंटी में है, दिक्कत आ गई तो इसको हमने रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी से बुलाया था। अब इतने एस्थेटिक तरीके से मैंने पूरा फ्रिज सेट किया हुआ था, पर उन्होंने मुझे बोला मैडम फ्रिज खाली करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसको चेक कर पाएँ। और फ्रिज तो मैंने खाली कर दिया जैसे तैसे, बट अब फिर से मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब पूरा फ्रिज तो खाली नहीं किया, बट जहाँ पर वो रखी जाती है बॉटल्स वगैरह डोर में, बेसिकली उसको पूरा खाली करना पड़ा है। अब करते हैं, साथ साथ थोड़ा काम कर लूँ। हाउस हेल्प आने वाली है, उनके आने से पहले आपको पता होगा कि सारा काम जो है ना आधा हमको करके रखना पड़ता है, बिकॉज़ ये जो काम वालियाँ होती हैं ना, वरना ये भाग जाती हैं और फिर लगे रहो मुन्ना भाई वाला सीन हो जाता है। हस्बैंड को तो ऐसा लगता है ना कि काम वाली लगा के दे रखी है तो मैं क्या ही काम करना है, बट नहीं यार, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में और पता ही नहीं चलता कि दिन ख़त्म कब हो जाता है। तो ये मेरे पास ना कुछ पहले का दूध रखा हुआ है, इसका मैं बनाने वाली हूँ अभी पनीर, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। बहुत दिन से दूध कलेक्ट हुए जा रहा था। अब फाइनली इसका बनेगा पनीर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वेस्टेज पसंद नहीं है।
और ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये है राजमा, ये है पीनट्स जो कि मैं अभी खाऊंगी। और राजमा मैं साथ ही साथ रख देती हूँ वॉश करके बॉईल होने के लिए, क्योंकि बॉईल होंगे तभी बनेंगे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:30 पौने 5 का, बट मैं अभी भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, और फिर साथ के साथ उसको हम कर देंगे बॉईल। किचन अभी आपको मेरी फैली हुई इसीलिए दिख रही है क्योंकि मैंने पूरा फ्रिज खाली करा है, और फ्रिज खाली करने से यही होता है। अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ एक साथ ही। एक तरफ मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए आलू की चाट। ये ना वो खा लेती, वैसे तो मेरा व्रत है बट मैं भी खा सकती हूँ आलू की चाट। कई लोग जो है ना आलू की चाट को पहले आलू उबालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, बट मैं सीधा फ्राई करने वाली हूँ, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। ये गए मेरे आलू इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी छत पे। कुकिंग वगैरह आधी हो गई थी, आधी रह गई है। मैंने कहा चल थोड़ी देर घूम कर आती हूँ, बिकॉज़ बारिश आ रही थी तो मौसम बड़ा ही एस्थेटिक सा हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने योगा मैट और योगा बॉल भी रखी हुई है, बट बहुत ही कम कर पाती हूँ। और छत जो है ना थोड़ी ख़राब हो ही जाती है बारिश के दिनों में, कूड़ा भी आ जाता है क्योंकि बीच बीच में आंधी आती है, पर फिर भी प्लांट्स बड़े खुश से हो जाते हैं सारे। और यहाँ पर मैं थोड़े बाल भी मेरे भीग गए थे, तो दोबारा से आप देख सकते हो मेरे कपड़े भी भीग गए थे। और बस थोड़ा सा इंजॉय करके 5-10 मिनट वॉक करके अब मैं जाऊंगी नीचे, और अपने प्लांट्स को देख के बड़ी खुशी होती है। इस मौसम इतना प्यारा हो रहा था, लेकिन मुझे काम भी करना है तो मैं छत से आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे मेरे कुकर गर्म था, शिट। यहाँ पे मेरे राजमा जो हैं बॉयल हो गए हैं। मैं आपको अपना प्रोसेस दिखाती हूँ राजमा बनाने का। तो कुछ इस तरीके से मैं जो है राजमा को इसमें पलट लूँगी। इस तरीके से राजमा का पानी मैंने छान लिया। अगर आप चाहो बॉईल करके रखना फ्रिज में फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो वो भी आप कर सकते हो। अभी मैंने बनानी है इसकी सब्जी, तो मैं रखूँगी इसको गैस पे। इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक पहले डाल चुकी हूँ, जीरा, कस्तूरी मेथी, और इसमें जाएगा रिफाइंड थोड़ा सा, 1 करछी के या 2 बड़े चम्मच के करीब। अब हम इसको अच्छे से भुनने देंगे। इसमें भी मैं डालूँगी टमाटर। ये लो जी, ये आ गए मेरे 2 बड़े टमाटर। इसको हम अब अच्छे से भुनने देंगे। ये आ गया जी हमारा कटा हुआ अदरक, जो कि बिल्कुल बारीक मैंने कटा तो नहीं हुआ कह सकती, बट कूट लिया है मैंने इसको इमाम दस्ते से। और अच्छे से अब इसको सिम पे कुछ देर के लिए टमाटर को भुनने देंगे। प्याज और लहसुन मैंने नहीं डालकर लगवाऊंगी 3 से 4 विसल्स, जिसमें कि टमाटर हमारे दब जाएंगे और सारे मसाले राजमा मिल और जाएंगे। चावल बिल्कुल बन के फ्रेश तैयार हो गए हैं। पहले मैं दूंगी अपनी बेटी को राजमा और चावल, जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं, फिर मैं खुद भी खाऊंगी। राजमा का नाम सुनते ही ना
बच्चों को एक अलग ही खुशी का लेवल बढ़ जाता है। ये देखो यहाँ पे मेरी जोत जल गई है शाम की, और ये रहे राजमा चावल। प्रभा खाने हैं राजमा चावल? चलो सही से बैठो फिर पहले, चलो खाओ। अभी गर्म है, ठंडे करके आराम से खाना, ठीक है? वैसे आपने कभी सोचा है कि लेडीज़ की क्या लाइफ होती है? खाना भी खुद के लिए खुद ही बनाती हैं और अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत पूजा सब कुछ करती हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा बातें सुनने को भी लेडीज़ को ही मिलती हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। चलो खैर, मैं खाती हूँ अपना, फिर मिलती हूँ आपको खाने के बाद।